Students, in previous video we have seen the practice set 3.1. 3.1 में हमने पढ़ा कि check whether the given sequence is in AP or not. जो हमें सीक्वेंस दी है वो AP में है कि नहीं ये पहचानो हमने पढ़े. कॉमन डिफरेंस कैसा निकाला जाता है वो हमने पढ़े और फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं ये भी हमने पढ़े. अब हम चलते हैं 3.2 के लिए. 3.2 के लिए मान लो ये कैसी हमको दे दिया है, ये बोला है 1, 8, 15, 22 आर इन AP. देन फाइंड द 15th टर्म. डायरेक्ट हमें 15 टर्म पूछा, 20th टर्म पूछा या 29th टर्म पूछा. तो ये डायरेक्ट टर्म निकालने के लिए एक फार्मूला होता है. तो फार्मूला कैसा आता है देखो. हम फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, T1 इक्वल टू ये. सेकंड टर्म निकालना है तो हम कैसा करते हैं, A प्लस डी. थर्ड टर्म निकालना है तो T3 इक्वल टू क्या करते हैं, A प्लस 2D. यदि हम फोर्थ टर्म निकालना है तो कैसा लिखते हैं, A प्लस 3D. फर्स्ट टर्म मीन्स A, सेकंड टर्म मीन्स A प्लस D, थर्ड टर्म मीन्स A प्लस 2D और फोर्थ टर्म मीन्स A प्लस 3D. 4 है तो यहाँ कितना है, 3 है. यहाँ 3 है तो यहाँ कितना है, 2 है. यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है, 1 है तो इधर कुछ है क्या D में, नहीं, 0. तो क्या हो रहा है देखो, थोड़ा ये सिचुएशन देखो. T4 के लिए D का जो मल्टीपल है वो इससे जितनी टर्म है उससे एक कम. T3 है तो यहाँ D को कैसे मल्टीप्लाई किया है, 2 से. 3 है तो 3 माइनस 1 मीन्स 2. यहाँ 4 है तो 4 माइनस 1 मीन्स 3. यदि हम सामने जाके टीयर लिखते हैं तो ये तो जैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन ये कैसा रहेगा, ये माइनस रहेगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी. ऐसा हमारा डायरेक्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला निकलता है. Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी. ये मीन्स फर्स्ट टर्म और d मीन्स कॉमन डिफरेंस. d मीन्स क्या होगा, कॉमन डिफरेंस. तो ये फार्मूला हमको ध्यान में रखना है. क्या, वी कैन फाइंड द टर्म बाय यूजिंग दिस फार्मूला. यदि ये दी है टर्म 1, 8, ये AP दिया है, ये सीक्वेंस दिया है, दिस सीक्वेंस इज गिवन, दिस सीक्वेंस इज इन AP. देन फाइंड 15 टर्म. 15 टर्म पूछा है हमें तो Tn पहले लिखना पड़ेगा. क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी. अब 15 बोला है तो n मीन्स क्या हो जाएगा, 15. ये कितना है वो लिखना पड़ेगा, 1 है. और d क्या होता है, T2 माइनस T1 मीन्स 8 माइनस 1 7 है. तो हमें ये और d की वैल्यू यदि हमारे पास है, देन वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ द AP. कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, 100 टर्म निकाल सकते हैं या 115 टर्म निकाल सकते हैं या 29th टर्म, 51th टर्म. जो भी टर्म हमें चाहिए वो हम निकाल सकते हैं. हमारे पास क्या होना, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. ये यदि दो चीज़ें हमारे पास है, देन वी कैन फाइंड एनी टर्म बाय यूजिंग दिस फार्मूला. इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. जैसा यहाँ 15 टर्म, यहाँ पहली मालूम है, दूसरी मालूम है, तीसरी मालूम है, चौथी मालूम है. यदि हम 7 बढ़ाते जाए 29 आएगा, 29 प्लस 7 36 आएगा, है ना. 43 आएगा, 50 आएगा. इस प्रकार ये बढ़ते जाएगी. ये हमें डायरेक्ट निकालना है तो कैसा निकलेगा, ये मीन्स फर्स्ट टर्म 1 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी. डी कितना है, 7. 1 प्लस 15 माइनस 1 मीन्स 7. ओके. 1 प्लस 14 7 जा 98. ये कितना आएगा, 99. T15 कितनी आएगी, 99. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 ऐसा हम यहाँ 15 तक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 99 मिलेगा. Therefore by using this formula we can find any term.
तो बच्चों इतना ध्यान में है, हमें क्या फार्मूला ध्यान में रखना है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए मीन्स फर्स्ट टर्म और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। हो गया। अब यही फार्मूला का इस्तेमाल करके हमें सॉल्व करना है 3.2। अब प्रैक्टिस सेट 3.2 में पहला क्वेश्चन है जिसमें 4 सब क्वेश्चंस है। एक्टिविटी बेस्ड यानी ब्लॉक दिया है, उसको फिल करना है। अब ब्लॉक एक प्रॉब्लम मैं करके देखता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। क्या है, -3 -8 -13 -18 है ना, ये ऐसा दिया है हमको। तो T1 T3 क्या है पूछा है, T3 क्या है पूछा है, T2 क्या है पूछा है, बाद में T4 क्या है पूछा है, बाद में T1 क्या है पूछा है, और कुछ ब्लॉक्स हैं। T3 पूछा है, T2 पूछा है, T4 पूछा है, बाद में T2 माइनस T1 पूछा है, बाद में T3 माइनस T2 पूछा है, और बाद में ये कितना है वो पूछा है, A इक्वल टू एंड D इक्वल टू एंड D इक्वल। ये सारी चीजें हमें पूछी है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1-3 क्या पूछा है, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, ये इक्वल टू कितना, D इक्वल टू। अभी देखो ये सीक्वेंस है AP में। दिस सीक्वेंस इज इन AP। T3 मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, T1। सेकंड टर्म इज -2 मीन्स T2। थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं, T3, और फोर्थ टर्म इज T4। तो T3 पहले बोला है उसने, तो T3 लिखना पड़ेगा, ये फर्स्ट नहीं लिखना। क्या है T3 -30, T2 क्या है -8, T4 क्या है -18 एंड T1 इज -2। These are the T1, T2, T3 and T4। अब T2 माइनस T1 निकालने को बोला है। T2 माइनस T1, T2 क्या है हमारे पास, T2 इज -8 माइनस T1 -3। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो मिलता है हमें -5। क्या मिलता है, -5। ये भी -5 आएगा क्योंकि ये P है, तो ये इज फर्स्ट टर्म एंड D इज -5। T2 माइनस T1 को D कहते हैं, T3 माइनस T2 को भी हम D कहते हैं। The fixed number is adding, that is a common difference and denoted by D, we have seen in previous video। तो क्या कहते हैं, यदि दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस, उस दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, उसे क्या कहते हैं, हम D कहते हैं। एंड D इज रिप्रेजेंटेड बाय, कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय D यानी कॉमन डिफरेंस। दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस। तो ये इज सक्सेसिव है consecutive, two consecutive difference of two consecutive terms is a common difference and denoted by D। D क्या आ गया हमारा -5, A आ गया फर्स्ट टर्म इज 3। ओके, तो इस प्रकार हमें सभी क्वेश्चंस जो 4 सब क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसे सॉल्व करना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू डू सेल्फ रिमेनिंग 3 सब क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। डिसाइड वेदर द सीक्वेंस इज इन AP, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अब वो सीक्वेंस भी है, वो AP में है कि नहीं, फर्स्ट फाइंड आउट करो, देन फाइंड द 20th टर्म यानी T20 निकालो बोला है। जब कोई भी टर्म निकालना है तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस एंड D की वैल्यू लगती है और A की वैल्यू लगती है। A और D मिल गया कि हम एनी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2,
ये पहला हो गया था, पहले का तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, -12 -5 -12 -5 2 9 16 ऐसा हमें दिया। 16 23 और कुछ दिया, 23 30 ऐसा दिया। -12 -5 2 9 16 23 एंड 30 ये हमें सीक्वेंस दी है और पूछा है वेदर दिस सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। तो क्या करना पड़ेगा हमें, कब रहती है एपी में, इफ कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस यानी क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो पहले कितनी टर्म्स हैं, 4-5 टर्म लिख लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी टर्म दिए, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म दिए। तो लिख लेते हैं t1 इक्वल टू -12, t2 इज -5, t3 इज 2, t4 is 9, t5 is 16, and t7 is 23, and t8 8 term दी है। 1 2 3 4 5 6 7, t1 t2 t3 t4 t5 t6 and t7 7 टर्म दी है हमको। तो पहले क्या, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है क्या ये चेक करना पड़ता है, एपी में है कि नहीं। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, कांस्टेंट है क्या, यही चेक करना है। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है देन गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। तो कॉमन डिफरेंस कैसा समझ में आता है, t2 माइनस t1। t2 क्या है, -5 माइनस ऑफ -12 मीन्स -5 + 1 7 है ना। फिर t3 माइनस t2 करते हैं, इसमें एपी नहीं करना। गिवन सीक्वेंस इज इन एपी है कि नहीं, तो पूरे टर्म्स का डिफरेंस निकालो। t3 माइनस t2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ -5 मीन्स 2 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस, कितना आएगा ये 7। बाद में t4 माइनस t3 करते हैं, t4 कितना है 9, t3 is 2 कितना आता है 7। बाद में t5 माइनस t4 करते हैं, t5 16 माइनस 9 7, और t6 माइनस t5 करते हैं, 23 माइनस 16 7, और t7 माइनस t6 करते हैं तो 30 माइनस 23 इक्वल टू 7। Here common difference is constant है। कॉमन डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। दिस मीन्स कॉमन डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। अब हमें बोला है 20th टर्म फाइंड आउट करना। क्या करना है, 20th टर्म फाइंड आउट करना है। 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या होना है, ये और डी। ये मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है, -12, एंड डी तो हमने फाइंड आउट किया है 6 बार, तो ये 7 है। और क्या फाइंड आउट करना है हमें, t20 टर्म फाइंड आउट करना है। हाँ t20, तो पहले फार्मूला लिखना है। फार्मूला अभी हमने देखे क्या है, ये +n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी। तो t क्या है 20 इक्वल टू, ये मीन्स -12 प्लस n-1 मीन्स 20-1 एंड d मीन्स 7।
T20 equal to minus 12 plus 19 multiplied by 7. So T20 equal to minus 12 plus 19 7. Nineteen seven 133. Then we get T20 equal to 1 2 124. ये हो गया हमारा क्या है, एपी में है कि नहीं पहचानो बोला है। हमने बोला कि दिस इज इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट और 20 टर्म फाइंड आउट करो बोला तो ये फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के बाद हमें मिला T20 इज 121। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन अरिथमेटिक फाइंड 24 टर्म, फाइंड 4 में है फाइंड 19 टर्म, 5th में है फाइंड 27 टर्म। 3 4 5 सेम है, अलग अलग टर्म निकालना है। पहले इसमें हमको 24 टर्म बोला है, 4th में हमें 19th टर्म निकालने को बोला है और 5th क्वेश्चन में हमें 27th टर्म निकालने को बोला है। तो 3 4 5 एक जैसी है, एक ही पैटर्न पे है और एक यदि समझ में आए तो हम बाकी के सॉल्व कर सकते। तो मैं एक करके देता हूँ 5th एंड यू डू सेल्फ 3 and 4। 3rd and 4th तुमको करना है और वो कर सकते, इजी है। जैसा हम 5वां करेंगे वैसा ही 3rd और 4th करना है। तो 5th क्या है, सीक्वेंस दिया है, एपी में दिया है 9 4 -1 -6 -11 आर इन एपी। क्या है ये, आर इन एपी। तो हमें पूछा है यहाँ पे ये क्या रहेगा, पहले तो डी निकालना है। T1 T2 लिख लेंगे। T1 इज 9, T2 इज 4, T3 -1, T4 -6, T5 -11। तो हम एपी में है ये, तो डी निकालने के लिए कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेना है। डी इक्वल टू हम ले लेते हैं T2 - T1। तो डी इक्वल टू T2 मीन्स 4 -9 क्या आ गया, -5। तो ये डी मिल गया हमें और ये है हमारे पास फाइंड आउट 27th टर्म। 27th ही निकालना है ना, 27 टर्म। तो ये इज 9, डी इज -5, क्या फाइंड आउट करना है, 27। फार्मूला लिख लेना है जैसा इसके पहले किया हमने, a + n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी और T27 निकालना है। तो ये a इज व्हाट, a इज 9 प्लस n-1 मीन्स 27 - 1, d मीन्स -5। तो ये 9 प्लस 26 मल्टीप्लाइड बाय -5। T27 इक्वल टू 9 प्लस 26 5 का 130, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, है ना। तो T27 इक्वल टू -121 कितना आता है, है ना, -121। 26 5 का 130, मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव है इसलिए आएगा -130। 9 - 130 इज -121। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन।
कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सीक्वेंस एपी में है, बोला है देन फाइंड 27th टर्म। 27th टर्म के लिए हमें कोई भी टर्म निकालना है तो ये होना, ये तो रहता ही है, फर्स्ट टर्म डी है तो डी फाइंड आउट करना है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, दैट इज द कॉमन डिफरेंस डी। तो ये दो का इस्तेमाल करके इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और जो टर्म निकालना है वो रहती है एन की वैल्यू। T27 का मतलब क्या होता है? n इक्वल टू 27। T27 निकालना मीन्स n इज 27 होता है। तो 27th टर्म निकालना है, हमारे पास n 27 है, ये 9 है और d -5 है। तो ये सभी का इस्तेमाल करके हम T27 निकाल सकते हैं। निकाल लिए, जो है -121। ये हो गए हमारे टोटल 5 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर 3 डिजिट। 3 डिजिट नंबर तो मालूम है, किसे कहते हैं? 100 से लेके 999 तक। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड होने वाली टोटल कितनी नंबर्स है? 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिवाइड होती है। यदि 1 डिजिट बोलते तो हम बोलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड बोला, 2 डिजिट बोलते तो कहाँ से आता है? 10 से लेके 99 तक। अब 10 से लेके 99 तक 5 डिजिट 5 से डिवाइड होने वाले कितनी नंबर है, ये फाइंड आउट करो बोला। तो हमें इस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए। इस जगह 4 डिजिट नंबर भी रहेगी, डिवाइड बाय 7 बोलेंगे। इस जगह 5 डिजिट नंबर डिवाइड बाय 11 बोलेंगे, तो भी हमको करते आना चाहिए। ये एक ही मेथड है। इसी प्रकार बाकी भी किसी भी डिजिट आए, कितने भी डिजिट आए और डिवाइड बाय, डिविजिबल बाय कोई भी नंबर बोले तो इसी प्रकार से करना है। ध्यान दो क्या है 6th प्रॉब्लम, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। यानी कितनी नंबर्स है जो 3 डिजिट नंबर 5 से डिवाइड होती है। जैसे पहली है 100 5 से डिवाइड होती है। सेकंड है 101 5 से डिवाइड नहीं होती। थर्ड है 102 नहीं होती, 3 नहीं होती, 104 नहीं होती, 105 डिवाइड होती है। तो पहली 100, दूसरी 105, तीसरी क्या आएगी 110, तीसरी क्या, चौथी क्या आएगी 115। ऐसी करते करते टोटल ऐसी कितनी नंबर है 3 डिजिट टोटल कितनी नंबर है जो 5 से डिवाइड होती है, वो हमें देखना है। यानी n की वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें क्या है लिखना है 100, 101, 102, 103 dash 999 are 3 digit natural numbers। 3 digit natural numbers है ये। तो हमें 3 डिजिट नंबर्स नेचुरल नंबर्स होना, लेकिन कैसी होना 5 से डिवाइड होने वाली। तो 5 से डिवाइड होने वाली पहली 3 डिजिट नंबर कौन सी है 100, और लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी है 999 में जाता है क्या 5 डिवाइड होता है क्या नहीं। क्या आएगा यहाँ पे 995। तो यहाँ लिखूंगा मैं 100, 105, दूसरी कौन सी आएगी 105, तीसरी कौन सी आएगी 110, चौथी कौन सी आएगी 115 और लास्ट में कौन सी आएगी 995 are the 3 digit numbers which divisible by 5।
तो यहाँ हमें ये तो मालूम हो गया, ये क्या है 100, और डी क्या है, डिविजिबल बाय 5 बोला तो डी 5 रहेगा, डिविजिबल बाय 3 बोला तो डी इक्वल टू 3 रहेगा, है ना। मल्टीपल ऑफ 5 बोला तो भी क्या रहेगा, डी 5 रहेगा। मल्टीपल ऑफ 7 बोला तो डी 7 रहेगा। तो यहाँ 5 से डिवाइड होने वाली बोला है तो डी 5 ही रहेगा। और हमें लास्ट टर्म मालूम क्या है 995। अब ये 3 का इस्तेमाल करके हमें n निकालना है। फार्मूला वही Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। तो Tn है हमारे पास, है ना, ये भी है, कितना है 100, प्लस n नहीं है हमारे पास, n तो निकालना है ना, तो ये 100 को इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा 995 माइनस 100 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। Therefore 5 into n minus 1 equal to 809। क्या हो जाएगा 100 कम हो जाएगा, तो 895। अब ये 5 से डिवाइड करो, है ना, मल्टीपल है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आता है 5 1 5 3 7 9 179। n माइनस 1 इक्वल टू 179। तो n इक्वल टू ये माइनस है तो इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना 180। तो 3 डिजिट नंबर 180 है जो 5 से डिविजिबल हो। 180 नंबर्स है जो 3 डिजिट में 5 से डिवाइड होती। तो यहाँ तक हमें करना है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए 4 डिजिट नंबर बोले या 5 डिजिट नंबर बोले, डिवाइड बाय 7 बोले, तो हमें 7 से डिवाइड होने वाली पहली नंबर लिखना पड़ेगा और 7 से डिवाइड होने वाली लास्ट नंबर लिखना पड़ेगा, बीच वाली नंबर लिखना पड़ेगा। उसमें ये फर्स्ट टर्म आएगी डी, जो डिविजिबल है वो डी रहेगा। और इसी प्रकार हम टोटल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व करते आना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 6, 5 नहीं, ये क्या था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था। अब इसके बाद 7 क्वेश्चन है, 11 टर्म इज 11 टर्म एंड 21 टर्म आर 16 एंड 29, देन फाइंड द 41 टर्म। मैंने बताया पहले, क्या बताया कि हमें कोई भी टर्म निकालना है तो क्या होना है, ए एंड डी मालूम होगा। तो जो टर्म दी है, अब 8 प्रॉब्लम, 9 प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम करते हैं। अभी पहले 7 प्रॉब्लम। 11 टर्म इज 16 एंड 21 टर्म इज 29। क्या दिया है हमें, T11 दिया है। 11 is 16 and T कौन सी टर्म, 21 टर्म इज 29, फाइंड T 41। ये फाइंड आउट करना। अब T11 दिया है तो फार्मूला लिख लेंगे, Tn इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1d। Therefore T11 जो बोला है उसको लिखेंगे, T21 बोला है 21 लिखेंगे, T41 निकालना है। पहले ये और डी निकालेंगे, दो T11 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d मीन्स a n माइनस 1, तो ये क्या आएगा n d। हो गया। और हम निकालते हैं T21 इक्वल टू, तो यहाँ हम बोल देते हैं ना, क्या बोलते हैं, a प्लस एन डी इक्वल टू T11 दिया है हमें, कितना दिया है 60। सिमिलरली है ना,
T11 यानी ये 21 है तो क्या आएगा 20। D इक्वल टू क्या है 29। अब इसको बोलते हैं हम 1, इसे बोलते हैं हम 2। ये यदि 1 ले, ये यदि 2 ले, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या है इसमें वेरिएबल A एंड D, दो इक्वेशन बनते हैं और दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन से हम दो वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल है। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इसमें इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो क्या है ये प्लस 20D इक्वल टू 29 और ये फर्स्ट क्या है इक्वल टू 60। सबट्रैक्ट करना है मीन्स चेंज द साइन। ये 0 हो जाएगा, 20 माइनस 10 यानी 10D 29 1। तो 10D इक्वल टू 13, therefore D इक्वल टू 13/10 इक्वल टू हम इसे 1.3 भी लिख सकते हैं। 13/10 मीन्स होता है 1.3। अब ध्यान में रखना है हमें कोई भी टर्म निकालना है तो क्या चाहिए, ये और D। ये तो हो गया, D मिल गया। अब क्या निकालेंगे हम, ये क्या है कोई भी सब्स्टिट्यूट D इक्वल टू क्या 13/10 इन 1। 13/10 या 1.3 क्या हो जाएगा, ये प्लस 10D इक्वल टू 60। तो ये प्लस 10D यानी क्या है 13/10 इक्वल टू 60। 10 कैंसर, ये प्लस 13 इक्वल टू 16, तो ये इक्वल टू 16 माइनस 13 इक्वल टू 3। तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। तो हम निकाल सकते हैं ना, Tn इक्वल टू क्या है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। तो हमें निकालना क्या है 41। 41 में ये कितना है 3, ये हो गया 41 माइनस 1 और D हमें है क्या, यही ले लेते हैं ना, इजी हो जाएगा। 13/10 ले लेते है ना। D की वैल्यू कितनी है 13/10। Therefore T41 equal to 3 plus 41 minus 1 means 40 multiplied by 13/10. 13 on the, so T41 equal to 3 plus 4 multiplied by 13. T41 equal to 3 plus 52 55। इस प्रकार हम T41 निकाल सकते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कोई भी टर्म निकालना है तो हमारे पास ये और D की वैल्यू है। तो ये और D वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन बनाने वाली वैल्यू दी है। क्या दिया है हमें T11 दिया और T21 दिया। T11 से यदि हम Tn में रखें तो हमें मिलता है ये प्लस 10D इक्वल टू 16। इसी प्रकार यदि हमें इसी फार्मूले में रखें तो हमें मिलता है ये प्लस 20D इक्वल टू 29। अब जब इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़े, दो इक्वेशन से हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी का इस्तेमाल करके हमें ये और D निकालना। जैसा ही ये और D मिल जाता है, ये क्या मिला हमें 1.3 और नहीं D क्या मिला 1.3 या 13/10 एंड ये इज 16 माइनस 13 मीन्स 3 और इसी से हमको निकालना है 41 टर्म। तो 41 टर्म आई हमारी 55। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एनी टर्म्स। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो हमें सॉल्व करते आना चाहिए। तो ये हो गया, ये था 7th प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम था
7। अब इसके बाद क्या बोला है 11852 इन दिस AP which term is number 100 माइनस 151 कौन सी टर्म आएगी। तो इसके पहले यहाँ पे भी n की वैल्यू निकालना है, जिसमें ये दिया है हमें 11, d दिया है 8 माइनस 11 मीन्स -3 और tn दिया है -151। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने किया है। कौन सा किया है इसके पहले, क्या n निकालो बोला है ना, आई में जैसा 6 क्वेश्चन नहीं किए क्या, हमारे पास tn था और t1 और क्या निकालना था उसमें n, d था, tn था और ये था उसमें n निकालना था। तो यहाँ tn की जगह -151 है और a की जगह 11 है और 8 माइनस 11 मीन्स -3 d हो जाएगा और इसका इस्तेमाल करके हमें n निकालना है। n तो निकाल सकते हैं। इन नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 4 से डिवाइड होने वाली नंबर कितनी आएगी, वो जैसा हमने किए 3 डिजिट वाला उसी का इस वैसा ही करके देखना है, आ जाएगा। और 10th प्रॉब्लम है इन AP 17 टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म। क्या बोला है T17 इक्वल टू T10 प्लस 7 है ना। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकल जाएगा, सिंपल है। लास्ट वाला प्रॉब्लम क्या है, Tn तो मालूम है हमें, Tn इक्वल टू क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है T17 इक्वल टू T10 प्लस 7 मोर देन 10th टर्म। तो T17 क्या आ जाएगा, ये प्लस 16D ये आएगा, रखू कीमत रखू, T17 यानी क्या हो जाएगा 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और a प्लस 7 है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7 है ना, 7 मोर है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। यदि हम इसे इधर लाते हैं 16d माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये 0 हो जाएगा, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7 आएगा, 7d इक्वल टू 7 आ जाएगा, 7/7 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला प्रॉब्लम जो 10th है, क्या बोला है उसमें 17 टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दी। इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ये चैप्टर ही बहुत इजी है, सभी को अच्छा लगता है ये, इसमें मैक्सिमम मार्क बच्चों को मिलते हैं। और बाकी के रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स है, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ट्राई टू डू सेल्फ। ओके बाय। अब 3.3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है बच्चों।